किताबों में मोहब्बत की कहानी अच्छी लगती है। अरे हेलो, अंगूठी, अच्छा, चैन, दस्ती, अच्छा, और निकालूं कुछ? हाँ, कुछ तो एक तो निकाली लो। इत्र की शीशी, अंगूठी, चैन, दस्ती, इत्र की शीशी, महकता खत। अंगूठी, चैन, दस्ती, इत्र की शीशी, महकता खत। तेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है। मेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है। अरे साहब, देखिए, हमारे भूले भाई ने भी मुझे इस बात पर अपनी मोहब्बतों से नवाजा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बैंजो प्लेयर भी हैं और बड़े मुखलिस इंसान भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये उनकी जानिब से नजराना मिला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने सुना कि उनकी एक एक खत की निशानी अच्छी लगती है। तेरी भेजी हुई एक अच्छा, एक निशानी, मेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है। मगर खुदा करे कि तुम्हारा मोबाइल खो जाए। अजी खुदा करे कि इनका मोबाइल खो जाए और मुझे मिले मेरा हो जाए फ्री में। हाँ, खुदा करे कि इनका मोबाइल खो जाए और मुझे मिले और मेरा हो जाए। मैं खूब मैसेज करूं लड़कियों को, अजी नाम तेरा आए, तू पिटाए मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। ये तो शिवाजी, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो बात वो हो गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अच्छे शेर का जवाब अच्छे शेरों से दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि अंगूठी, चैन, दस्ती, इत्र की शीशी, महकता खत, तेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है। लेकिन फिर मुझे एक बात अच्छी याद आई कि बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है मुझे पागल किया जिसने, वो पागल याद आता है। अच्छा, वो पागल याद आता है। बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है मुझे पागल किया जिसने, वो पागल याद आता है। कोई लड़की मिली थी मुंबई जाते हुए मुझको। जो लोग इस ट्रेन से, बरेली वाली से मुंबई जाते हैं, उन्होंने उस स्टेशन का नाम भी सुना होगा। तो एक लड़की मुझे वही मिली थी, शायद यही थी, बहुत पहले की बात है। कि बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है मुझे पागल किया जिसने, वो पागल याद आता है। कोई लड़की मिली थी मुंबई जाते हुए मुझको, सफर पर जब निकलता हूँ भुसावल याद आता है। सफर पर जब निकलता हूँ भुसावल याद आता है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, वो सावन याद आता है जी। मगर हमसे मत कीजिए दुश्मनों का गिला। क्यों? हाँ, अरे साहब जी, हमसे मत कीजिए इन दुश्मनों का गिला, क्योंकि हम तो हैं दोस्तों के सताए हुए। जी, फिर रहे हैं आज कुछ मेहरबा यहाँ, क्योंकि आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए। फिर रहे हैं यहाँ आज कुछ मेहरबा जी, आस्तीनों में खंजर छुपाए हुए। लेकिन शिवाजी, कहना है कि हर एक खत के हवाले बदलते रहते हैं। वाह है नौजवानों, सुनो कि हर एक खत के हवाले बदलते रहते हैं। हमारे चाहने वाले बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। शिवा, हमारे दिल में कोई चोर आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम इस मकान के ताले बदलते रहते हैं। आप दुकान के ताले बदलते रहते हैं, मगर फलक से चांद का हाला लगा के आई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, फलक से चांद का हाला लगा के आई हूँ, उस पे मिर्च मसाला लगा के आई हूँ। और कौन कैसे उसकी दुकान चलाएगा, मैं उसकी दुकान पे अलीगढ़ का ताला लगा के आई हूँ। मैंने अपनी बात में कहा था, देखिए, नहीं, ये सीमा नहीं है, ये शिवा परवीन है। शिवा परवीन जी। ये देखिए,
मैंने पहले ही कहा है कि इनके साथ कोई रिकॉर्डेड मुकाबला नहीं है, लेकिन ये जितना भी कुछ गाएंगी मेरे साथ, ये इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मैं एक एक शेर इनकी नजर कर रहा हूं और ये जवाब भी दे रही है माशाल्लाह। फिर कहता हूं मैं इनसे, क्या कोई हंस के हंसा के टूट गया। अच्छा, मंसूर उस्मानी मुरादाबादी कहते हैं, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था इसकी चाहत में, ये मुझे आजमा के टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर कि आईना तंग आके टूट गया। आईना तंग आके टूट गया, मगर आईना तंग आके टूट गया, मगर हाँ, टूटे हैं हम पे इतने सितम टूट गए हैं। कहना है टूटे हैं हम पे इतने सितम टूट गए हैं, सच कह रही हूँ तेरी कसम टूट गए हैं। तुझको छू के देखा तो महसूस ये हुआ, आईना नहीं टूटा कि हम टूट गए हैं। ओहो, आईना नहीं टूट के हम टूट गए, आईना नहीं टूटा कि हम टूट गए हैं। लेकिन शिवाजी, ये भी आपकी नजर कर रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी बात याद आई कि कलंदर संगे मरमर के, मेरे दोस्तों, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूं। हे मैडम जी, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूं। कौन सा? बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूं, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। पर आए गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, ये जज्बा अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। ये जज्बा अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। अपनी बर्बादी का शिकवा दिले नाशाद न कर, क्योंकि उसने तोड़े हैं। सितम भूल भी जा याद न कर, क्योंकि मैं तो उठता हूँ तमन्नाओं का तूफान लेकर, क्योंकि आरज़ू कहती है चुप हो जाए यहाँ फरियाद न कर। आइए अब धीरे धीरे मैं मुकाबले की तरफ आता हूँ। मिला जुला मुकाबला पेश करूंगा आप लोगों की पसंद के मुताबिक। शकील बदायूनी हमारे बदायूं के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, फिल्मी दुनिया में भी बड़े, उनके गाने उनकी गजलें बहुत हिट हैं। उनके चार मिसरे याद आ रहे हैं। शकील बदायूनी साहब क्या फरमाते हैं, तवज्जो चाहता हूं। कैसे? कभी तो काम, यहां से जुड़िए मेरे साथ, कभी तो काम यार अब जज्बे एहसास आ जाए, कभी तो काम यार अब जज्बाए एहसास आ जाए, कभी तो काम यार अब जज्बे एहसास आ जाए, और ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। शकीन अपनी मोहब्बत ढूंढता हूँ ज़र्रे ज़र्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे
अजीज मेरे पास आ जाए, लेकिन जिगर को कर गई घायल तेरी निगाह सितम। अच्छा, इलाज खूब किया तूने दर्द दिल का सनम। जिगर को कर गई घायल तेरी निगाह सितम। इलाज खूब किया तूने दर्द दिल का सनम। आतिशे इश्क कलेजे में दबी रहती है, आतिशे इश्क कलेजे में दबी रहती है। शिवा तुमने जिस दिन से लगाई है लगी रहती है। तुमने जिस दिन से लगाई है लगी रहती है। लीजिए साहब, मैं मुकाबला यहां से शुरू कर रहा हूं। यह है हमारा इंटरनेशनल मुकाबला। तो फिर ईमान में क्या रखा है। लीजिए साहब, मैं भी चंद खतात पेश कर रहा हूं मौला अली की शान में। कहना है, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो। तवज्जो, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, बेशक कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। देखिए, ये उस वक्त की बात है, जंग खैबर कब हुई? जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए, तो मदीने में और मदीने के आसपास यहूदियों की बस्तियां थीं, जो लोग आज इजराइल में हैं। इजराइल पूरा यहूदियों का। तो वहां पर उस जमाने में जब आका मक्के से मदीने आए तो यहूदियों की बस्तियां थीं, यहूदी रहते थे। जब आका आए तो यहूदी मक्का शहर से मदीने तक जब इस्लाम आ गया और फिर वहां फला फूला इस्लाम, तो वो यहूदी इस्लाम से और हादी इस्लाम से यानी मेरे आका से दिल ही दिल में जलन रखने लगे, हसद रखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे महबूब से, ऐ मेरे महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आए फसादो फितना से, और अगर ऐसा ना करें तुम्हारे साथ ये जंग करना चाहें तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अल्लाह का इरशाद जब आका के नाम आया तो फिर मेरे नबी ने किस तरह से पहले कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने भेजा। वो लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उन लोगों का एक किला था मदीने से कुछ दूर, कई किलोमीटर दूर, उसको खैबर का किला कहते हैं। वो इलाका ही खैबर का है और वहीं पे ये जंग हुई है, जंग खैबर। तो देखिए, वहां पर मुसलमानों का लश्कर पहुंचा किले पर हमला करने के लिए, और ये किस तरह फतह हुआ किला, किसने फतह किया, जंग खैबर का वाकया मुलाजा फरमाइए। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां
दास्तां सुन लो, अली शेर खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेर की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों बार से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों बार से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजों बार से ये एक तारीखी बयां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेर खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेर खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। यहाँ से शुरू कर रहा हूं, सभी लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें और सुने जंगे खैबर का वाकया। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने यहूदी हो गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना। अच्छा, देखिए कमेटी के एक मेंबर साहब हैं हमारे, इनका चिकन का कारोबार है। ये 100 रुपए उनकी जानिब से जंग खैबर के पहले बंद पर मुझे नजर किए गए। मैं अफसार अहमद साहब मुर्गे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए साहब, मैंने कहा
जब अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई और अल्लाह ने ये फरमाया अपने प्यारे महबूब से कि करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। अब आगे क्या हुआ जरा समाअत फरमाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। तौफीक भाई बघौरी सितारगंज से जो आए हैं, उन्होंने इस पहले बंद पर मुझे दिए, बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली शेर खुदा मौलाए कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब सरदाराने मक्का की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर जब खैबर की किले की तरफ चला तो फिर वहां जंग किस तरह हुई
आइए मैं आपको अगला बंद सुना रहा हूं, तवज्जो रखिए। देखिए पैसा भी दे रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा भी दे रहे हैं और इधर जो मेरे सामने बैठे हैं दूर तक मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा। ये पीलीभीत से हमारे भाई रेलवे कॉलोनी से जो आए हैं शराफत भाई, इन्होंने फिर 100 रुपए से नवाजा है। अगला बंद सुनिए शराफत भाई। न था एहसास, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमज़न लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाजाओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रख अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा कि अगर वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम भी उनके साथ जंग करें तो अब उनके साथ जंग की जाए। देखिए साहब, आका ने फरमाया दिखा दो शान ऐ मोमिनो ऐ मुजाहिदो, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इस
इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई हमला कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, इस्लामी फौज लेकर खैबर के किले की तरफ शाम हो गई, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर और हमला करो। फिर क्या हुआ, तवज्जो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए और मिले और ये 100 रुपए इसी जंग खैबर के वाक़े पर हमारे पीलीभीत से आए हुए शराफत भाई की जानिब से मिले हैं। सुनिएगा साहब ये बंद कैसे। दूसरे दिन आका ने उमर फारूक आजम से क्या फरमाया, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या फरमाया, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। तेरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल,
खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, अभी एक साहब ने मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और हमारे फिर ये प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, फिर उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भूरा भाई, आपकी मोहब्बतों का। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं। देखिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, टिला फतह नहीं हुआ। उमर फारूक आजम गए, दूसरे दिन वो भी वापस आ गए, टिला फतह नहीं हुआ। तो मेरे नबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, कि ए उस्मान गनी, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में। सुभान अल्लाह। चले उस्मान चले उस्मान पहरे जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए। सुभान अल्लाह। 200 रुपए मोहम्मद अमन जो नवाबगंज से आए, उनकी जानिब से मुझे मिले इस वाक़े पर बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। सुनिए फिर इस बंद को पढ़ रहा हूं। चले उस्मान बहरे जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए। गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था, पत्थर गिरे पे हम। जरूरत नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से, बेहद परेशान थे सहाबा के सहारे से, मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया।
ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए, जब तीनों खलीफा इस्लाम के पहले, दूसरे और तीसरे वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ खैबर का, तो मेरे नबी ने कहा कि कोई है जो मेरे पास इस वक्त अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है, आका फरमाते हैं, जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए अली के पास, कहा ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं। अली की आंखें उस वक्त दुख रही थी, तकलीफ से परेशान थे, मगर जब ये सुना कि सरकारे दो आलम बुला रहे, मेरे आका याद फरमा रहे हैं, तो अली दुखती हुई आंखों से उन साहबी के साथ हुजूर के पास तशरीफ लाए। और फिर मेरे नबी ने अली से क्या कहा और अली ने नबी से क्या कहा, बहुत खास बंद है ये, और इसके बाद आखिरी बंद में पढ़ूंगा, वाकया मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, अब तो हो ही जाएंगे भूरा भाई। आप 300 रुपए दे दिए आपने, 200 अभी बाकी है, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे जब तक वाकया खत्म होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भूरा भाई लाइट वालों का जी। हाँ हाँ, मौला अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। की आंखें बंद दोनों, की आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखा आपने, मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में जब अपना लोआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया, तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लोआबे दहन से ठीक हो गई, अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, अलम, और चल दिए खैबर के किले की तरफ। अब ये किस तरह से खैबर का किला फतह होगा, आइए तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। दिले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे।
दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, खैबर के दरवाजे में जो दरवाजा लगा था, जो चौखट थी, उसको अली पकड़ते हैं और जोर आजमाइश करते हैं और क्या दुआ मांगते हैं, मुलाजा कीजिएगा। देखिए साहब, हमारे भाई भी कुछ नजराना देकर गए, अजहर भाई, आफ्ताब भाई और जनाब बादशाह कमेटी सुंदरपुर, उनकी जानिब से ये 100 रुपए का नजराना फिर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बात सुनिए कैसे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह पावे तो सुभान अल्लाह। अबाबिलों के हीले से, फतह पावे तो तूने अबाबिलों के हीले से। पावे तो तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले 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 से। देखा आपने, अली ने क्या दुआ मांगी, किसका वसीला दिया दुआ में। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। और मुझे भी कामयाबी दे वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। इसी बंद पर 100 रुपए का नजराना जनाब अफरोज शकील ठेकेदार सुंदरपुर, उनकी जानिब से मिला है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, तबीयत खुश हो गई। और ये आखिरी बंद भी आप लोग इसी तवज्जो से सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सामईन, ये वाकया लिखने वाले शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने बहुत सारे इस्लामी वाकयात लिखे मेरे लिए, और मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से जब पढ़े तो बहुत मकबूल हुए अल्लाह के करम से, और आज भी मकबूल है। आइए मैं आपको ये भी बता दूं, सुभान अल्लाह, जाहिद अली किच्छा अफरोज ठेकेदार, 100 रुपए आपने इस वाक़े पर मुझे नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और अफरोज साहब। भाईजान, आखिरी बंद सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा कैसे। एक बार फिर प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, ये फिर 100 रुपए से नवाजा है, 400 रुपए आ गए भूरा भाई की तरफ से इस वाक़े पर। आखिरी बंद सुना रहा हूं,
इंशाल्लाह बुरा भाई इस बंद को सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ बता दूं मैं आपको, तवज्जो रखिए, बस 2-3 मिनट की बात और है। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये किसने कहा? अली ने कहा। ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूं, शेर खुदा, और तेरे महबूब से मैं वादा करके आया हूं कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने काबे को उन नन्ही चिड़ियों के जरिए, अबाबीलों के जरिए फतह अता फरमाई थी और अबराहा का लश्कर नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन नन्ही चिड़ियों ने जब ऊपर से कंकरियां गिराई अबराहा के लश्कर पर, तो लश्कर भी मारा गया, हाथी भी मारे गए और अबराहा बादशाह भी मारा गया। काबा ढाने के लिए आया था, मगर अल्लाह ने अपने काबे की खुद हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे मौला की शान। काबा गिराने आया था लेकिन खुद ही इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गया, उसका लश्कर भी चला गया। अली कहते हैं कि ऐ मौला तेरी बड़ी शान है, तू सब चीज का मालिक व मुख्तार है, जब जैसा चाहे कर सकता है। दुनिया वालों ने देखा है कि नन्ही चिड़ियों से तूने काबे की हिफाजत फरमाई। जब अबराहा अपना लश्कर लेकर आया था मक्के पर चढ़ाई करने के लिए और मुज़दलिफा के मैदान में वो लश्कर रुका हुआ था, मगर ऐ मेरे मौला आज मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूं कि मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, आमीन। अब क्या हुआ सुनिए, क्या बात है शराफत भाई, ये पीलीभीत रेलवे कॉलोनी से शराफत साहब आए हैं, इन्होंने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है, शुक्रिया। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, कुरान पढ़ती होगी आप, ये जो वाकया मैं पढ़ रहा हूं अबाबीलों का और काबे का, ये कुरान में भी मौजूद है। एक पूरी आयत नाजिल फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए से नवाज रहे हैं आप लोग। पूरी आयत कुरान करीम में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, पढ़ा करो कुरान। और इसको जो ये आयत है अबराहा और खाने काबा का जो जिक्र है वो अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कासिफिन माकूल। पूरी आयत है ये, और पूरी तफसीर जब आप पढ़ेंगे तफसीर इसकी तो फिर यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। कैसे अबराहा आया, कैसे हमला किया और मुज़दलिफा के मैदान पर अल्लाह की जानिब से उस पर अजाब नाजिल हुआ और वो नेस्तो नाबूद हो गया। खैर, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो ए वसीले वालों, वसीला पकड़े रखो, बड़ी चीज है, मत आओ किसी के कहने में। जो लोग बेवसीला हैं उन्हें रहने दो, हमारे जितने भी सिलसिले के लोग हैं सब वसीले वाले हैं माशाल्लाह। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, बल्कि लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा 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 जोर करके, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। हजरत अली ने खैबर के किले का पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली का, अल्लाह का शेर अली। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए आप लोगों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा
खैबर ने लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देख पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान। है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अली लौटकर आए खैबर का किला फतह करके। तो एक आवाज सुनाई दी मेरे नबी को कानों में। एक आवाज आ रही थी फजा में यानी हवा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और तीन गए थे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब खाम ईमान वाले। तौबा, ये शैतान की आवाज आ रही थी। अल्लाह ताला ने फौरन वही नाजिल फरमा दी अपने महबूब पर। ऐ मेरे महबूब, इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह यह थी, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली के हाथों होना थी। हो गई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी